नमस्कार। देखिए, आज चर्चा का विषय ये है, थोड़ा कन्फ्यूज़न दूर करते हैं। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, वही भाई बंधु देखें, वही भाई बहन देखें जो चीज़ों को समझते हैं, हॉरोस्कोप साइंस को या हॉरोस्कोपिक विद्या को। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखिए कि अपनी कुंडली कब दिखाएं, किसे दिखाएं, कैसे दिखाएं, सामान्य सावधानियाँ क्या हैं, क्या क्या सामान्य चीज़ें आपको आनी चाहिए अपनी हॉरोस्कोप को लेके। जैसे हर एक जातक की ये ड्यूटी है कि उसको अपने जो है और अपनी संतानों का लग्न, संतानों को भी आपकी थोड़ी सी वो मैच्योर हो जाती हैं, उनको उनका लग्न या राशि मालूम होनी चाहिए। लग्न हम जानते हैं, पहले खाने में जो संख्या लिखी है, लग्न कुंडली यहाँ लिखा होगा, ऐसे लिख दे रहा हूँ, देखिए लग्न कुंडली। अब ये आपकी कुंडली कहीं मिल जाएगी, चाहे आप कंप्यूटर से निकालें या कोई पंडित निकालें आपके लिए। लग्न कुंडली लिख दिया मैंने, देखिए यहाँ पे एक है पहले खाने में मेष लग्न, 2 है विष, मिथुन, 3 कर्क, 4 ऐसे ही कन्या, मेष विष मिथुन कर्क सिंह, 5 कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। तो यहाँ पे डिपेंड करता है 1 to 12 क्या लिखा है इस खाने में, वो आपका लग्न हो गया। काफ़ी लोग पूछते हैं लग्न क्या है, इसको समझ लें, हालांकि मैं हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में समझाता हूँ। ऐसे ही अब यहाँ पे 1 है तो सीक्वेंस में 2 3 4, यहाँ 5 है तो 6 7 8 9 एंटी क्लॉकवाइज नंबर डालने हैं, और जिस नाम जहाँ पे चंद्रमा बैठा है वहाँ नंबर पढ़ लीजिए। अब चंद्रमा जहाँ बैठा है वहाँ जो नंबर है उसी के हिसाब से, 1 है तो मेष राशि हो गई, चंद्रमा राशि दिखाता है, लग्न ये खाना दिखाता है। तो लग्न और राशि का दोनों का अंतर समझें। चंद्रमा बैठा है 8 पे, वृश्चिक राशि हो गई, वृश्चिक राशि हुई, चौकन्ना रहना है, चंद्रमा नीच का हो गया। तो लग्न और राशि आपको आनी चाहिए। योग कारक ग्रह भी समझें आप, आपके योग कारक ग्रह कौन से हैं। तो निगेटिव ग्रह समझे पहले, ये नॉर्मली खाना मार्केश का हो गया, ये भी 7th हाउस, देखिए 2nd हाउस है, ऐसे गिन रहा हूं मैं, 7th हाउस मार्केश हो गया, अष्टम मार्केश की श्रेणी में आता है। 6th हाउस उतना तगड़ा मार्केश नहीं है लेकिन मार्केश में माना जाता है। 3rd हाउस भी मार्केश की शेड में आता है आपका। उसके बाद यहाँ आपने कहा कि 12th हाउस मार्केश की शेड में आता है, लाइट शेड में आता है, कंडीशनल मार्केश बनता है। 11th हाउस, 11th क्यों ऐसे गिनेंगे, 11th आ गया, ये मार्केश की शेड में आ गए। अब आपने कहा कोई ग्रह ऐसा है जो आपका इनमें से किसी खाने का मालिक नहीं है, तो वो आपका योग कारक ग्रह हो गया। ठीक, जैसे आपने कहा 9 यहां लिखा है, 9 10 11 12। अब 9 और 12 का मालिक क्या हुआ, धनु, और मीन का मालिक बृहस्पति। तो बृहस्पति आपके लिए योग कारक ग्रह हो गया, किसके लिए, मीन लग्न वाले के लिए। देखिए 9th 10th 11th 12, 9 लिखा है यानी धनु लग्न, धनु वाले के लिए क्या बृहस्पति कहाँ का मालिक हुआ, यहाँ का मालिक, यहाँ का मालिक। कहीं नेगेटिव लिखा है नहीं, तो बृहस्पति योग कारक हो गया, ऐसे निकाला जाता है। 10 यहाँ लिखा है, 11 लिखा है, यहाँ मकर कुंभ का मालिक शनि हो गया। तो 10 यहाँ है तो यहाँ 9 8 7, तुला वाले के लिए शनि आपका जो है योग कारक हो गया। 10 यहाँ लिखा है, 11 यहाँ लिखा है, दोनों में देखिए नेगेटिव नहीं है, तो 11 12 1 2, वृष लग्न वाले के लिए शनि आपका जो है वो क्या हो गया, योग कारक हो। योग कारक जो है ऐसे निकालते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कौन से मार्केश हैं, कौन से आपकी कुंडली में या आपकी संतानों की कुंडली में मार्केश है, कौन नहीं है, किसकी दशा चल रही है, ये जान जाएंगे पहले से। तो आप अपने जो महिलाएं बहनें हैं उनसे कह रहा हूँ, अपने संतानों की सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हर चीज़ के लिए आप पहले ही तैयार रहेंगे। ये थोड़ा देखना होता है। मैंने यहाँ लिखा है हॉरोस्कोप, देखिए कब किसे और कैसे दिखाएं। जन्म काल की हस्त निर्मित कुंडली, जन्म काल जब बच्चा जन्म लेता है, आप उसकी कुंडली बनाने जाते हैं, तो पहली बात तो ये जो जन्म काल की कुंडली होती है, ऐसे पंडित को दिखाएं। मैंने ब्राह्मण नहीं बोला है, पंडित बोला है। पंडित मतलब ज्ञानी, चाहे वो किसी भी भ्रातृ का हो, उससे मतलब नहीं है। जो धोती पहनता हो, टीका तिलक लगाता हो, उससे हस्त निर्मित कुंडली बनवाएं। देखिए शास्त्रों का नियम है कि जो है श्राद्ध करने वाला पंडित और जो है जो ये सब कुंडली देखने वाला पंडित, जो बाल्यकाल की जन्म की कुंडली देखता है, उनका जो है वो संयमित होना आवश्यक होता है। कि आप यदि नशा करने वाले ऐसे पंडित को श्राद्ध का भोजन करवाते हैं तो वो आपके पितरों तक नहीं पहुंचता है। वैसे ही जन्म काल में, जन्म काल की कुंडली जो है, जो बनाएंगे हस्त निर्मित, वो हमेशा एक जानकार विद्वान से बनवाएं, और ये ध्यान रखें। दूसरी बात, जन्म काल की हस्त निर्मित कुंडली जब बनवाते हैं उसको संभाल के रखते हैं। लेडीज अपने बच्चों की बनवाती हैं, महिलाएं या पुरुष, तो बच्चों की बनवाई आपने, उसको रख दें, वो मत ले जाएं। आप बड़े हैं, आपके पास जन्म काल की बनी कुंडली है, बचपन की बनी कुंडली है हस्त निर्मित, उसको किसी को दिखाने न ले जाएं। ले जाते हैं तो उसमें हमेशा हल्दी की गांठ रखें। इसका रीजन क्या है, काफ़ी कुंडलियां लूजिंग
टेंडेंसी की होती है। हस्त कंप्यूटराइज कुंडली जो है लूजिंग नहीं होती, हस्त निर्मित कुंडली क्या होती है, वो लूज कर दी है। क्यों? क्योंकि वो एक विद्वान ने आपके जन्म के समय बनाई होती है, और हस्त निर्मित यानी अपना टैलेंट लगा के बनाई होती है। उसके अंदर का जो एनर्जी है, जो हीट है, वो उसमें आई होती है। तो इसलिए ऐसी कुंडली को आप लेके कभी भी किसी कुंडली वेत्ता के पास न जाएं, हमेशा कंप्यूटराइज कुंडली ले जाएं। तो ये याद रखें, हस्त निर्मित कुंडली न यूज करें। कब उठाते हैं उसे? जब बालक के विवाह का टाइम हो, यानी आपके विवाह का टाइम है, तब उस कुंडली को निकाल के मैचिंग कर रहा है, ये ध्यान रखें। और कभी हस्त निर्मित कुंडली ले आनी आवश्यक है। डेट ऑफ बर्थ टाइम लिख लें, आप उससे प्रिंट निकलवा लें, कंप्यूटर प्रिंट, और ले आते हैं हस्त निर्मित, तो हमेशा हल्दी की गांठ रख के दें, ये ध्यान रखें, ये आपकी अपनी सुरक्षा है। उसके बाद यहाँ लिखा है मैंने, जन्म से पूर्व अवॉइड करें शिशु का भाग्य फल जानना। देखिए, जन्म के उपरांत ब्रह्मा जो है माथे पे भाग्य लिख जाता है। अब जन्म में पूर्व आते हैं, मान लीजिए आप कहते हैं यार शिशु होना है मेरा, कैसा रहेगा, क्या रहेगा, जब तक आपके यानी कि जो लेडी जिन्होंने गर्भस्थ, जिनके गर्भ में शिशु है, उनके स्वास्थ्य में ऊंच नीच का, या डॉक्टर्स कहते हैं कुछ संतान के होने में दिक्कत है, तब तक इस तरह की दिक्कत ना आए, तब तक कुंडली बिल्कुल ना दिखाएं। आने वाले शिशु की कम से कम भविष्यवाणी न करें। हाँ, जननी जो है उसकी माता है, उसकी कुंडली दिखा सकते हैं आप। तो याद रखें, जन्म से पूर्व ये अवॉइड करें शिशु का भाग्य जानना, क्योंकि आप ब्रह्मा से बड़े नहीं है, तो ब्रह्मा ना बने। उसके बाद यहाँ लिखा है मैंने, अन्नप्राशन नामकरण के समय लग्न राशि मूल ये देखें, ये देखना आवश्यक है। तो उस समय आपको शिशु की जन्म कुंडली दिखानी पड़ती है। शिशु की अस्वस्थता, अस्वाभाविकता, बच्चा अगर 12-13 साल से छोटा है तो उसकी हॉरोस्कोप तभी दिखाएं जब आपको कुछ संशय होता है। और ये इसमें पेरेंट्स को चौकन्ना रहना होता है। आजकल हजार तरह की डिजीज़ हैं, ऑटिज्म है, बहुत सी बातें हैं, तो उनसे अगर आपको हल्का सा भी डाउट लगता है तो वो चीज़ आप हॉरोस्कोप जरूर दिखवा लें उस समय। तो छोटे बच्चे की एक मतलब, आपका बच्चा 7-8 साल का है, नॉर्मल बच्चा है, तो उसकी कुंडली क्यों दिखानी हो रही है, ये ध्यान रखें, तभी दिखाएं जब कोई दिक्कत आए। उसके बाद स्वयं का लग्न राशि और इष्ट देव पहचाने बताया मैंने। लग्न राशि आपको आनी चाहिए, योग कारक ग्रह आना चाहिए, मार्गकेश मालूम होना चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए। फिर यहाँ पे आपने कहा कि इष्ट देव आना चाहिए, आपके इष्ट ही आपको बचाते हैं, ध्यान रखें। मैंने बताया है आपको, इष्ट की पूजा आप करते हैं तो आपकी संतानों में थोड़ी जाती है, उनकी संतानों में ज़्यादा जाती है, ये ध्यान रखिएगा। आपको इष्ट देव की पूजा का स्वयं कोई लाभ नहीं मिलता, आपकी संतानों को मिलता है एक अंश, और मैक्सिमम अंश मिलता है आपके संतानों की संतानों को। कुंडली दिखाएं कब? नॉर्मली, अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, स्वस्थ चल रहा है, कुशल से चल रहा है, होना भी चाहिए ऐसा, मेरी शुभकामनाएं हैं, तो 12 वर्ष की एज में बालक की कुंडली दिखाएं। बालक यानी संतान की, बालक बालिका 15-18 वर्ष की आयु में, विवाह से पहले 45 वर्ष की एज में, 63 से 72 में। 63-72 क्यों? ताकि मोक्ष प्राप्ति के लिए। एक समय ऐसा होता है कि जब आपको जो है अपना इहलोक आपने जितना बनाना बना लिया, अब परलोक के लिए आपको जो है वो कॉन्शियस रहना है। तो ये चीज़ें आपको जाननी है। तो ये क्या देखा आपने कि शिशु की कुंडली दिखाते हैं तो जानकार को दिखाएं, ऐसे व्यक्ति को जो है जानकार हो, और जो है जो धोती पहनता हो, तिलकधारी हो, तिलक धारण करता हो, टीका लगाता हो, विधिवत पूजा करता हो, बैठता हो आसन पे, वो आपको सूट करता है। देखिए, कुंडली वेत्ताओं में 4 तरह के होते हैं। एक कुंडली वेत्ता वो होता है जिसकी वाणी लगती है, ठीक। अब वाणी में अगर वाणी लगने वाला देखने वाला पंडित हो, पंडित बोल रहा हूँ, ब्राह्मण नहीं बोल रहा हूँ, फिर से बोल दे रहा हूँ, तो वो यदि आपके जानने में है खास, तो वहाँ अवॉइड करें दिखाना फिर, क्योंकि वाणी लगती है। अब वाणी में उसने जो बोला वो लग जाएगा। सपोज बोला बच्चे के लिए अहित, भले ही, तो वो लग जाएगा। तो ये थोड़ा बचना होता है आपको। आपके जानने वाला होगा तो वो किसी फीलिंग से, किसी भाव से वशीभूत होकर ऐसी बातें कह सकता है। अजनबी होगा तो वो नहीं कहेगा। दूसरी बात, जिसको जो है जिसको वाणी लगने में, देखिए माता सरस्वती बैठती है वाणी पे, लेकिन माँ सरस्वती जो है वो अच्छा ही कहेंगी, तो इसलिए निगेटिव कभी निकलता है तो वो लग जाता है, इसमें ध्यान रखें। दूसरे जो होते हैं, जो जानकार होते हैं, जिनको नॉलेज होती है शास्त्रों की, और उनका अभ्यास से या फिर पूर्वजों के जो है आशीर्वाद से वाणी लगती है, माता सरस्वती उनकी जबान पे बैठती है, सबसे बेहतर वो होते हैं। और तीसरा वो हुए जिन्होंने अपना सीखा हुआ है, और जिनको जो है सिर्फ अपने जो है वो शास्त्रों के जो भी है ज्ञान से। और चौथे तो मैं जिक्र करूंगा नहीं, जो आप लोग दिल्ली मुंबई जाते हैं, वो तोता जो उठाता है, उसमें तोता भी खुश, आप भी खुश, और जो है देखने वाला भी खुश। वो कहता है आपसे कि आप 2 साल में करोड़पति बन जाएंगे। आपने उसको पत्ता दिया तो उसने अपना जो भी किया पत्ते का, आप समझते हैं क्या किया होगा, और सिक्के वो उसने तोते को जो है वो हरी मिर्च खिलाई, तोता भी खुश। तो ये बचना है आपको क्या करना है, जानकार आदमी को हॉरोस्कोप दिखाएं। दूसरी बात, हॉरोस्कोप दिखाना बीपी नापने जैसा है। थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, कंटेंट ज़्यादा है इसलिए। क्या मतलब हुआ इसका? आप बीपी मशीन घर ले आते हैं, शुगर मशीन घर ले आते हैं, क्या होता है, हर 2 घंटे में आप नाप रहे हैं, तो ये साइकिक बन जाता है। इसलिए हॉरोस्कोप कब दिखाना है? जब आवश्यकता हो। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है मैंने कि किस एज में आदमी को हॉरोस्कोप दिखानी चाहिए, कि भाई दिक्कतें आ रही हैं, सॉर्ट आउट नहीं है, तो क्या मामला है। उसके बाद आपने कहा ये देखना है आपने
कि कुंडली जो है आपकी लूजिंग है या नहीं। मैंने बताया हुआ है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। छोटा बच्चा है आपका, जो भी बहनें हैं, उसको काला धागा बांधे बाएं पैर पे, याद रखें। और जो है काला धागा बांधे, पायल पहनाएं, दिठौना लगाएं, काजल लगाएं, बिना इस बात को छोड़े सोचे कि जो है वो थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, ओल्ड फैशन लगेगा। फॉरगेट अबाउट दिस। आपको बच्चे का स्वास्थ्य ज़्यादा जरूरी है। ये चीज़ें छोटे बच्चे में, जब तक बच्चा छोटा होता है, बहुत मजबूती से काम करती हैं। बच्चा फ्लक्चुएटिंग नेचर का है, तो मैंने बताया हुआ है इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में कि बिल्कुल भी जब तक आपका बच्चा 16-18 से कम है, उसको किसी तरह का नग, चाहे कोई कहे पुखराज पहना हो, चाहे कहे नीलम पहना हो, चाहे कहे मोती पहना हो, बिल्कुल नहीं, मोती भी नहीं। मोती वो पहला नग होता है जो सबसे पहले जातक को पहनाया जा सकता है, लेकिन उसके बदले भी यदि आपके बच्चे की उम्र 14 साल से कम है तो याद रखें उसको चांदी का चंद्रमा पहनाएं। फ्लक्चुएशन है काले धागे में और नाभि से ऊपर होना चाहिए। बेटी है तो बाप पहनाएगा और बाप है मतलब बेटा है तो माँ पहनाएगी, इसको ध्यान रखें। उसके बाद शादी होती है, शादी से पहले स्पाउस की कुंडली देख लें, एक बार चेक करवा लें। कुंडली में खेल होता है, आप सब समझते हैं, मैं पहले कहता आया हूँ आप लोगों से। और कुंडली में अगर आपको डाउट होता है, अगर मंगल देखिए, ये आपका 7th हाउस मंगली हो गया, अष्टम मंगली हो गया, आप जहाँ शादी कर रहे हैं मंगल यहाँ बैठा है, उनके यहाँ बैठा है, यानी थोड़ा सा हेर फेर खेल हो सकता है इसमें। तो अगर भृगु महाराज के थ्रू कोई जानने वाला हो आपका, लीफ निकलवा के आप कुंडली चेक करवा सकते हैं स्पाउस की। काउंटर चेक आवश्यक है। देखिए कुंडली गलत देने में कोई जुर्म है नहीं, कानूनन कोई भी सजा नहीं है इसमें। और होता क्या है कि मैक्सिमम केसेस में जहां मैरिड लाइफ में फ्लक्चुएशन आते हैं, गड़बड़ आती है, सारा दोष इसलिए होता है क्योंकि कुंडलियां नहीं मिली होती हैं या फिर गलत कुंडली दी गई होती है। तो कुंडली आपको कब देखनी है बताया मैंने, डेली नहीं देखनी है, याद रखें। और जन्म से पहले आपको भाग्यफल बच्चे का जान के ब्रह्मा नहीं बनना है। कब करना है बताया मैंने आपको। कहीं कहीं जो है कुछ सिटीज ऐसे हैं जहां अक्षांश देशांतर का, यानी कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का जो है वो हल्का सा फ्लक्चुएशन आ जाता है। तो ऐसे सिटी में जातक शादी करता है, या स्वयं आप वहां के निवासी हैं, आप वहां की बहन हैं या भाई हैं या बच्चे हैं वहां के, शादी करते हैं, तो ये लैटिट्यूड का डिफरेंस खत्म करना होता है। जैसे इलाहाबाद है, कानपुर है, अल्मोड़ा है, तो ये 3 शहर के लोग हैं, आप शादी करते हैं, अपने शहर में शादी करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप कानपुर की लड़की है सपोज और कहीं और का लड़का है, तो इस तरह से शादी करते हैं, तो इसमें आप लैटिट्यूड दोष दूर करें। कैसे? विष्णु हवि सहस्त्र नाम से, यानी विष्णु हवि के पास जाएं शादी से पहले। लड़का लड़की यानी अल्मोड़ा, इलाहाबाद या कानपुर की, इनमें से किसी एक की लड़का या लड़की है और दूसरा किसी और शहर का है, तो शादी से पहले दोनों जाएं, अपना अपना कार्ड विष्णु हवि के चरणों में रखें और राइट साइड लेफ्ट साइड ऐसे चल के जाएं। और बात नहीं करनी। बात क्यों नहीं करनी? बुद्ध का दोष लगता है, याद रखें। ये बुद्ध का वाणी का दोष है। अब बुद्ध के वाणी दोष यानी आपने बोलना नहीं, चुपचाप विष्णु हरि के वहां रखा, तो वो अक्षांश देशांतर का अंतर खत्म हो जाता है। कब? जब स्पेसिफिक जो सिटीज बोल रहा हूँ, इलाहाबाद है, अल्मोड़ा है, जैसे कानपुर है, यहाँ का बच्चा दूसरी जगह से शादी करता है, तो वहाँ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो इसको दूर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है बताया मैंने, शादी से पहले ही आपने विष्णु हरि सहस्त्र नाम पढ़ना है, या फिर जो है विष्णु हरि के चरणों में अपना अपना शादी का कार्ड वहां समर्पित करना है, अपने अपने भावी जीवन की बेहतर होने की कामना करनी है। ये बुद्ध का काम होता है, वाणी का। वाणी दोष नहीं आना चाहिए। जैसे शास्त्र क्या बोलते हैं देखिए कि याचनम, इसको समझें आप, प्रतिषेधो वा कर्तव्यो हस्त संज्ञा, यानी कि श्राद्ध के काम जो होता है, अब कहाँ मैं श्राद्ध पे आ गया, श्राद्ध का जब भोजन करते हैं तो उसमें भी जो है वो बुद्ध का काम होता है। क्यों? पितरों का, एंसेस्टर्स का काम है, तो बोला नहीं जाता। आप श्राद्ध का भोजन कर रहे हैं, आपको कुछ चाहिए, सपोज पूरी चाहिए, तो आपने ऐसे बोला, इशारे से बोला नहीं जाता, फिर दोष लग जाता है। ये ध्यान रखें। ऐसे ही ऐसे कामों में, ये सारे बुद्ध के काम है, यहाँ दोष लगता है। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की प्रॉब्लम, इसका डिफरेंस लगता है, डाउट लगता है, खत्म करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? विष्णु हरि सहस्त्र नाम पढ़ें नियमित। हस्बैंड वाइफ, वाइफ जब साफ हो तब पढ़ें, या शादी से पहले पढ़ें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और मैंने बताया हुआ है इन्फॉर्मेटिव में 2.5 महीने पहले स्टार्ट कर दिया जाता है। और या फिर अगर इतना नहीं टाइम है तो विवाह से पहले लड़का वहाँ पहुँचे मंदिर, लड़की पहुँचे, उसके बाद बात नहीं करनी है आपस में। मंदिर गए दोनों ने, चप्पल उतारी बाहर और विष्णु हरि के चरणों में अपना अपना कार्ड रखा, वहां से लौट गए, बिना बोले चले गए, उसके बाद बात करते हुए, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो ये पोजीशन है, ये आपको कैरी करनी पड़ती है। तो इष्ट देव जाने, अपना मार्केश जाने। और छोटे बच्चों को बिल्कुल क्या करना है बताया मैंने आपको, ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। उसके बाद हस्त निर्मित कुंडली बिल्कुल अवॉइड करें कहीं ले जाना, अदरवाइज जो है वो आपको कभी भी, आप देखिए कोई भी हस्त निर्मित कुंडली में क्या होता है, कोई सामने देखने वाला भले ही वो कितना भी ज्ञानी हो, अगर उसके ग्रह स्ट्रांग हुए तो वो चूस लेता है आपके ग्रहों को। ये उनकी गलती नहीं है, ये वो जानते भी नहीं है, ये अनायास होता है, स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। इसलिए हाथ की बनाई कुंडली कभी किसी को न दिखाएं, ये ध्यान रखें। आपकी अपनी कुंडली, आपने
या आपकी संतानों की कुंडली, वो क्या होता है, ग्रहों का दोष भी खत्म करती है। इसलिए अपनी कुंडली में जो फीमेल हैं, जो घर में हेड फीमेल हैं, जैसे आप हैं, आपकी श्रीमती जी हैं, श्रीमती से कहिए कि अपनी हॉरोस्कोप के पत्यंतर की लिस्ट निकाल के दरवाजे पे, डोर पे चिपका के रखें हल्का सा। तो वो जो है, उससे क्या होता है, ग्रहों में उनके घर के निगेटिविटी भी खत्म होती है और उनको आइडिया रहता है कि मेरी पत्यंतर क्या चल रही है। तो ये आपके पोजीशन है, कब आपने हॉरोस्कोप दिखानी है, कैसे दिखानी है, किसे दिखानी है। जानकार को हॉरोस्कोप दिखाएं। जानकार हिंदुस्तान में देखिए ज्ञानी बहुत हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। किसी भी विद्वान को दिखा सकते हैं, उनको दिखाएं जहां आपको सूट करता है, जो आपको लगता है, ये भी होता है इसमें। उसके बाद आपको फिर से कह दूं, आपका लग्न, आपका मार्गकेश, आपका योग कारक ग्रह, ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए अपनी कुंडली में। और एक समय आने के बाद आपका बच्चा पूजा में बैठता है, आपका बच्चा जो है 17-18 साल का हो गया है, उसको मालूम पड़ना चाहिए। कोई पंडित पूछता है बेटा लग्न क्या है, तो उसको अपना लग्न, अपनी राशि खासकर मालूम होनी चाहिए ऐसे में। ये देखें आप, तो ये सफिशिएंट है इतना। याद रखिएगा, हॉरोस्कोप दिखाना जो है वो भी एक कला है। कब दिखानी है आपको मालूम होना चाहिए। सफिशिएंट है इतना। फिर मैं जो है आप लोगों के लिए जो मंथली वीडियो बनाता हूँ वो डाल दूंगा। थैंक यू।